हमारा देश आग की भट्टी बन चुका है। टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस को छू रहे हैं और हम इस भट्टी में झुलस रहे हैं। इस साल अप्रैल से जून तक 10 से 20 दिन हीट वेव चलने की प्रेडिक्शन, जबकि नॉर्मल हीट वेव 4 से 8 दिन का होता है। मतलब कि हर महीने इतनी लंबी गर्मी जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी। सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में साल 2024 सबसे गर्म साल रहा था। साल 2024 में मार्च से लेकर जून तक 40,000 लोगों को हीट स्ट्रोक हुआ और इनमें से 110 लोगों की डेथ हो गई। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से 49.4% इंडियंस को बाहर खुले में काम करना पड़ता है। यानी हमारी आधी पॉपुलेशन इस तड़पती गर्मी के बावजूद बाहर खुले में काम करती है। या तो पैसे कमाओ या मरो, उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। 2022 की हीट वेव में गेहूं की पैदावार लगभग 4.5 मिलियन टन तक घट गई। हमारा टारगेट था 111 मिलियन टन, लेकिन हम सिर्फ 106 मिलियन टन तक प्रोड्यूस कर पाए। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से गेहूं की पैदावार अगले 30 साल में 4% तक और घटेगी। PEW की रिपोर्ट के हिसाब से हमारे 57% डिस्ट्रिक्ट हाई टू वेरी हाई हीट रिस्क पर है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि सिचुएशन की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। इन सब के बावजूद हमारी गवर्नमेंट की एक्शन सिर्फ पैच वर्क की तरह है। पार्लियामेंट की एक कमेटी ने भी हीट वेव्स को एज ए नेशनल डिजास्टर घोषित करने की रिकमेंडेशन दी है, लेकिन जमीन पर हालात वही है। सिर्फ गाइडलाइंस है, लेकिन काम बिल्कुल अधूरा। हम सबको जागना होगा और अथॉरिटीज को अपना एक रिपोर्ट कार्ड देना होगा। डिमांड करो कि इन हीट वेव्स को एज नेशनल डिजास्टर माना जाए और हर स्टेट्स को इनसे लड़ने के लिए फंड्स दिए जाएं, कूलिंग सेंटर्स बनाए जाए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी भी नहीं भूलनी है। हाइड्रेटेड रहो और अपने आसपास वल्नरेबल लोगों का भी ध्यान रखो। पॉलिसी चेंज के लिए आवाज उठाओ, हीट वेव के लिए बजट मांगो, क्योंकि ये सिचुएशन इससे और ज्यादा बुरी ही होने वाली है।